और चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। अलगाव का फायदा कुछ लोग उठाते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। भागवत के इस बयान पर संजय राउत ने पलटवार किया। सवाल पूछना कौन सा गुनाह है, सवाल पूछना कौन सा गुनाह है, ये बात कह रहे हैं संजय राउत। तो देखिए अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिए हुए बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सवाल पूछना कौन सा गुनाह है। ये पलटवार किया है संजय राउत ने। तो मोहन भागवत ने आज विजयादशमी के कार्यक्रम में कई बड़े मुद्दों को उठाया और उनमें से ये भी बात छेड़ी है कि अलगाव का फायदा कुछ लोग उठाते हैं और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और इस पर पलटवार किया है संजय राउत ने, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सवाल पूछना कौन सा गुनाह है। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। ये इन लोगों से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपने प्रतिस्पर्धी को पराजित करने की जो उद्योग चलते हैं, उसमें इन शक्तियों के साथ गठबंधन करने का अविवेक भी चलता है। यह अपेक्षित नहीं है, लेकिन होता है। और समाज में अगर आत्मविस्मृति है, समाज में अगर अनेक प्रकार के भेद है, आपस में लड़ाई है, स्वार्थों की प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो फिर उनका काम आसान हो जाता है। दशहरे के दिन नागपुर में आरएसएस का जो एक मेड़ावा होता है, रैली होती है, उसमें विचार दिया जाता है। वहाँ राजनीति नहीं की जाती, वहाँ राष्ट्रहित की बात की जाती है, हमेशा हमने देखा है। लेकिन आज अगर सरसंघ चालक जी ने कहा है कि भिन्न विचारों के लोग आते हैं और विरोध करते हैं, कौन सा विरोध किया? क्या मणिपुर के बारे में सवाल पूछा कि विरोध किया? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के बारे में जो आपने वचन दिया था, उस बारे में सवाल पूछा। तो भिन्न विचारों के लोगों ने ऐसी कौन सा गुनाह और अपराध किया है? देखिए, भिन्न विचारों के लोग एक साथ इसलिए आते हैं कि देश खतरे में रहता है। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, पार्लियामेंट लोकतंत्र को बचाने के लिए भिन्न विचारों के लोग एक साथ आते हैं और आ गए हैं, इसलिए आपके मन में डर है। तो वहीं आज विजयादशमी के मौके पर देश भर में विशेष पूजन हवन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस मुख्यालय में शस्त्र पूजा की। ये देखिए तस्वीरें सामने आई है, शस्त्र पूजा करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां आज विजयादशमी के मौके पर कार्यक्रम रखा गया था। और इसी तरह का कार्यक्रम हर साल आरएसएस रखता है। और आज जो मुख्य अतिथि थे सिंगर शंकर महादेवन, उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं। तो नागपुर में एक ये बड़ा आयोजन किया गया है, जहां शस्त्र पूजन करते हुए ये नजर आ रहे हैं मोहन भागवत। तो विजयादशमी के कार्यक्रम में संघ प्रमुख का बयान भी सामने आया। मणिपुर में हिंसा कराई जा रही है, ये बात कही है मोहन भागवत ने। साथ ही कहा कि मणिपुर हिंसा से किसको फायदा है, ये भी सवाल उठाया। आरएसएस समाज को जोड़ने का काम करता है, आरएसएस चाहता है देश में शांति हो। तो ये महत्वपूर्ण बयान मोहन भागवत ने आज इसी मंच से दिए। मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृह मंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन।
और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया, वहां की सरकार चाहती नहीं। ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। केवल शांति का प्रश्न नहीं, अब समाज को जोड़ने का भी प्रश्न है। संघ के स्वयंसेवक पहले से अंत तक वही करते रहे, आज भी कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, समदृष्टि से सबको देख रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं शांति रखने की। और ऐसी परिस्थिति में भी समाज में टूटन पैदा न हो, इसके लिए उस परिस्थिति में भी अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। और रुकने के साथ एक छोटे से ब्रेक ले, देखते रहिएगा News 24।